और आगे बढ़ते हुए सीधे रुख करेंगे फरीदाबाद का, जहां पर नगर निगम सदन की बैठक में हंगामा हो गया। मेयर प्रवीण बत्रा इस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। चुनाव की मांग पर पार्षद अड़े थे। फाइनेंस कमेटी के मेंबर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की मांग की गई। चुनाव का एजेंडा हटाने पर पार्षदों ने मेयर से जवाब मांगा। मेयर ने कहा कि ऊपर से सहमति मिलने पर चुनाव होगा। पार्षदों की मांग है कि चुनाव होने के बाद ही बैठक की जाए। हरियाणा न्यूज पर बोली मेयर प्रवीण जोशी, जैसे ही ऊपर से दिशा निर्देश आएंगे उसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया होगी। सभी पार्षद परिवार के सदस्य हैं। लगातार जनता के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आपसे प्यार है, सब बड़ा अच्छा रहा, सब बातें डिस्कस भी हुई हैं, बहुत अच्छे काम चल रहे। जो भी जिन पे कुछ है दिल की बातें हैं वो आएंगी। ये तो परिवार है, परिवार में जब बैठते हैं तो सब बातें होती हैं और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। बहुत अच्छी तरह से सबने अपना जो भी मत रखे हैं और काफी मदों में चर्चा भी हुई। सर चुनाव आज का मुद्दा ही नहीं था, आज का एजेंडा ही नहीं था, तो उसको लेकर सर देखिए वो कोई बात नहीं। मैंने बोला परिवार है, परिवार में चलता है। आज का एजेंडा चुनाव पे नहीं था, आज के एजेंडे में हम बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात हुई है। देखिए आज बैठक का जो मेन मुद्दा रहा कि काफी दिन बाद बैठक बुलाई गई है और इसमें कुछ पार्षदों की एक डिमांड थी कि पहले फाइनेंस कमेटी बना ली जाए, उसके बाद एजेंडा पे डिस्कशन हो। तो मेयर बहन जी ने सबको अश्योरेंस दे दिया है कि जल्दी से फाइनेंस कमेटी बनेगी और एजेंडा पे अभी डिस्कशन चल रहा है। लंच ब्रेक होगा, उसके बाद फिर डिस्कशन होगा। एजेंडा जो हमने लिख के दिए थे उन पे डिस्कशन चल रहा है। नगर निगम सदन की बैठक का आयोजन आज हुआ है कि किस तरीके से रहा है मैम, क्या रहा आज की नगर सदन की बैठक? बहुत अच्छा रहा, बहुत सौहार्दपूर्ण रही। सभी आपस में मिले, सबकी आपस में जो भी माइंड में सबकी बातें थे, जिनके एजेंडा थे, सब जितनी बात अपनी रख सकते थे सभी ने अपनी बातें रखी। कमिश्नर साहब ने भी उनकी कुछ बातों का सोल्यूशन भी निकाला। अधिकारियों ने भी जवाब दिए कि जो जिन पर एजेंडाज पे काम चल रहा है तो अभी आगे कंटिन्यू चीजें चलती रहेंगी। मैम लोगों से जुड़े हुए क्या क्या मुद्दे मुख्य रखे गए हैं जिनसे लोगों का भला हो? देखिए, जो लोगों का है मेन तो हमारा पानी का रहता है। पानी का हमने बता दिया, अभी गौशाला का भी चल रहा है। अभी जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट की और एनिमल्स को लेकर ऑर्डर्स आए हुए उन पर भी बातचीत हुई है। लगातार हंगामा करते रहे चुनाव को लेकर, वो क्या मामला है? वो देखिए, चुनाव कभी भी एक पार्टी के जब कार्यकर्ता होते तो चुनाव नहीं होता है। ये हमारे पास ये पहले से कि जो भी हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स बची हुई हैं सभी में इकट्ठा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो अपने आप हो जाएगा। क्या आश्वस्त करते हैं किस तरीके से लोगों के काम होंगे? लोगों ने आपको मैंडेट देके यहाँ भेजा और अब यहाँ सच तो ये पार्षदों है का कि हंगामा। कभी कोई काम नहीं रुका है, एक भी काम नहीं रुका है किसी भी पार्षद का। और ये मैंने खुले में बोला कि जब भी किसी का रुकता है आप मेरे पास आए तो ना, आएंगे तभी तो मैं समाधान करूंगी। लेकिन सभी का ये था कि सबके काम हो रहे हैं क्योंकि मेरी टेबल पर कोई भी फाइल नहीं रोकी गई। आखिरी सवाल मैम, पहले भी मंत्रियों की खींचतान में पार्षद जो डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव में उठा लगे, अब की बार भी क्या ऐसा ही लग रहा है? क्योंकि लगातार पार्षद मांग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं कब है। होंगे चुनाव? ये सब मैंने आपको पहले बताई, ये शीर्ष नेतृत्व करेंगे और ये सभी जगह इकट्ठा होगा। ये मैंने आपको बार बार यही बात बोली है कि आज हम खाली एजेंडाज मंगवाए थे, जिसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, अधिकारी सामने बैठे, अधिकारी उसका जवाब देंगे। कहीं ना कहीं जब ऊपर से दिशा निर्देश आएगा तभी वो चुनाव होंगे, ऐसा दावा जो मेयर हैं प्रवीण जोशी उनकी तरफ से किया गया है और लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने दावा किया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। राजेंद्र दहिया लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या वजह रही इतने विवाद की? पार्षदों में किस बात को लेकर नाराजगी है? देखिए, तमाम जो पार्षद हैं वो चुने हुए हैं और वो साफ तौर पे मांग कर रहे हैं चुनाव की कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना चाहिए। साथ ही फाइनेंस कमेटी के जो 2 सदस्य बनाए जाते हैं उनका भी चुनाव होना चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर लगातार एक पक्ष है जो हंगामा करता रहा और हालांकि दावा किया गया है कि लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर भी बात हुई है, लेकिन रजिस्टर की बात करें तो वहां पर भी साइन नहीं हुए हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बैठक की अध्यक्षता प्रवीण जोशी हैं जो मेयर हैं उन्होंने की है, लेकिन बैठक में लगातार हंगामा ही देखने को मिला है। और जहां तक पिछली मीटिंग की बात करें तो पीछे भी जो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार ये बैठक होती हुई नजर आई थी और अब की बार भी ऐसा ही यहाँ पर नजारा देखने को मिला है। हालांकि मीटिंग जो है समाप्त भी हो चुकी है, लेकिन लोगों से जुड़े हुए करीब 100 मुद्दे यहाँ पर रखे जाने थे, लेकिन बहुत कम मुद्दों पर यहाँ पर जो बात हो पाई है। तमाम लोग जो है इसी बात पर अड़े हुए दिखाई दिए कि पहले चुनाव होना चाहिए,
उसके बाद ही जो है आगे की मीटिंग की कार्रवाई होगी। लेकिन चुनाव हुआ नहीं और लगातार वो लोग हंगामा करते रहे। तमाम आला अधिकारी निगम के वहां मौजूद रहे, क्योंकि जब तक जो है ये चुनाव नहीं होगा तब तक वो किसी भी सूरत में जो बैठक नहीं होने देंगे, ऐसा दावा पार्षदों की तरफ से किया गया। हालांकि जो मेयर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कोशिश कर रही है, क्योंकि सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, ज्यादातर जो पार्षद हैं सभी बीजेपी के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चुनाव को लेकर सहमति ना बन पाना कहीं ना कहीं आपसी फूट को दर्शाता है और कहीं ना कहीं इस खींचतान में जो है जनता का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो तमाम जो वार्ड हैं उनके जो विकास की बातें हैं वो होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही है, केवल चुनाव का मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है। और साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से जनता ने पार्षदों को चुन के भेजा, तो उनको भी उम्मीद है कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य होंगे। और हालांकि दावा किया गया कि जो भी विकास की फाइल उनके पास आती है, मेयर ने कहा है, तो उसको तुरंत जो है बारीकी से लिया जाता है और उस पर काम भी किया जाता है। लेकिन बैठक की अगर बात करें तो यहाँ पर 100 के करीब मत रखे जाने थे, जिनमें से बहुत कम मत यहाँ पर रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी हुई जो बातें थी वो नदारद सी ही नजर आई। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर मेयर का कहना है कि जब तक उनके पास इस तरह के कोई दिशा निर्देश नहीं आते हैं तब तक वे इस तरह के आदेश दे नहीं सकती है। उम्मीद की जा सकती है कि निर्देश जारी होने के बाद सहमति बन पाएगी पार्षदों में। बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर आयोजित की गई थी, लेकिन इस दौरान विवाद देखने को मिला है।